Hello, welcome back student. In this video, we are going to discuss about chemical reactivity towards hydrogen and oxygen. Okay, for the elements of group 16, 17 and 18. Okay. Now chemical reactivity towards hydrogen. ठीक है, तो जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है उसके लिए देखेंगे. Now in group 16 elements, the elements of group 16 react with hydrogen to form hydrides of the type H2E. ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको और क्या देंगे, हाइड्राइड्स. ओके, सो एज अ प्रोडक्ट यू विल गेट अ हाइड्राइड्स. ठीक है, और वो कैसे फॉर्म में रहेगा, H2E. ठीक है, H2 क्या रहेगा आपका, हाइड्राइड फॉर्म में का हाइड्रोजन रहेगा, राइट. और ई क्या है आपका, जो भी एलिमेंट आपका ग्रुप 16 का जो भी रिएक्ट करेगा वो. ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में लिखा है वेर ई इक्वल्स टू ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, टेरिलियम एंड पोलियम. ठीक है. Now for example, H2O, H2S, H2Se, H2Te and H2PO, right? Now some properties of hydrides of group 16 are given in table 7.1. ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे बच्चे लोग, 7.5 टेबल नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, बट इतना याद रखना आप लोग. ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है अभी लॉकडाउन की वजह से आपका पोर्शन रिड्यूस किया है और काफ़ी कुछ आप लोग को एग्जाम में इंक्लूड नहीं करने वाले, राइट. तो आप इतना ध्यान में रखना, राइट. नाउ H2O इज अ कलरलेस, यानी कि आपको पता है वाटर कलरलेस है, राइट. नाउ ऑर्डरलेस लिक्विड, ऑर्डरलेस भी है, right, while H2S, H2AC and H2TE and H2PO are colorless but they are bad smelling. ठीक है, वो भी colorless है but इनका smell कैसा है, bad smelling, right. now poisonous gas भी है ये. Poisonous gases at ambient condition. Now all hydrides have angular structures which involve sp3 hybridization of central atom E. अब इन्होंने क्या बोला है, जो भी सारे हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनके जो एंगुलर स्ट्रक्चर है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. या तो ये बोल सकते हो दे शो द हाइब्रिडाइजेशन फॉर sp3, राइट. और सेंट्रल एटम आपका क्या रहेगा, जो भी एलिमेंट आप यूज करोगे वो एलिमेंट. ठीक है. Now the hydrides of group 16 elements are weakly acidic. ठीक है, तो 16 ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हाइड्राइड फॉर्म करेंगे वो वीकली एसिडिक होंगे, राइट. Now the acidic character of the hydride increases while thermal stability decreases from water to H2Te. ठीक है, यानी कि हाइड्राइड क्या है, टेरिलियम का हाइड्राइड, मतलब आप ऑक्सीजन से लेके टेरिलियम तक जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी आपकी. अंडरस्टूड, यानी कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स है आपके, लाइट H2O, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब उसको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है. और H2Te जो आपका लास्ट ग्रुप 16 का एलिमेंट है, अगर उसका हाइड्राइड लोगे आप तो उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, राइट, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का हाइड्राइड. तो वो कम हीट में भी आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट. Now this is due to decrease in the bond dissociation enthalpy of He. He क्या है, एलिमेंट है ये, बराबर है. Now He bond down the group. ठीक है, तो जैसे जैसे आप ग्रुप के नीचे आते जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो भी डिक्रीज होती जाएगी और इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट. नाउ ऑल हाइड्रेट्स एक्सेप्ट H2O पोजेस रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज. समझ में आप लोगों को क्या, वाटर के अलावा जितने भी हाइड्राइड्स है सब में रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है. while increases in the order H2S is greater than H2Se and which is again H2Te will be greater than them. ठीक है, या आप बोल सकते हो कि H2S is lesser than H2Se and it is lesser than H2Te. ठीक है, जो भी आपको बोले. Now group 17 elements, group 16 हो गया. Now group 17 elements, the elements of group 17 react with hydrogen to give hydrogen halides, right. तो जो आपका हाइड्रोजन है जब वो हालाइड के साथ में रिएक्ट करता है
राइट। तो क्या देगा आपको, हाइड्रोजन हाइलाइड देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, H2 प्लस X2, X किसके लिए, हेलोजन के लिए, इट विल गिव यू 2 moles ऑफ HX, ठीक है। वेयर X इज कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो भी आपको चाहिए वो हेलोजन ले सकते हो। तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स आर गिवन इन टेबल 7.6। नाउ वो टेबल आपके टेक्स्ट बुक में है, आप अपने नॉलेज के लिए देख सकते हो, ठीक है। Now, acidic strength of halogen acids increases in the order HF is less than HCl, which is less than HBr, which is less than iodine, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है आपका, राइट, वो आपका इंक्रीज होएगा फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, ओके, अंडरस्टूड। Now it is due to decreasing bond dissociation enthalpy of HX bond in the order। अब ये क्यों हो रहा है, आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, राइट। सो HF इज ग्रेटर देन HCl, विच इज ग्रेटर देन HBr, विच इज ग्रेटर देन HI, ठीक है। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर HF which is greater than HCl, greater than HBr, greater than HI, ठीक है। तो इससे क्या समझ में हम लोगों को, जो थर्मल स्टेबिलिटी है हेलोजन की, यानी कि जो हाइड्राइड्स हेलोजन के बनते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, राइट, वो डिक्रीज होगी थर्मल स्टेबिलिटी, राइट, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ। नॉर्मली आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy of हाइड्रोजन हलाइड बॉन्ड डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, अब ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है ओके। तो ये रीजन आप लोग याद रखना। नाउ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि नोबल गैसेस। सो नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट टूवर्ड्स हाइड्रोजन ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो जो भी नोबल गैसेस है सब क्या है, केमिकली इनर्ट है, ठीक है, टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो क्योंकि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अंडरस्टूड। तो हाइड्राइड वगैरह का कोई यहाँ पे इश्यू नहीं। नाउ रिएक्टिविटी वी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट। चलो ऑक्सीजन से क्या रिएक्टिविटी है देखेंगे हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स के लिए। All the elements of group 16 form oxides of the type EO2 and EO3 where E equals to S SETEPO, ठीक है, यानी कि सल्फर से आप कंसिडरेशन करोगे, राइट, ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है वो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो सल्फर से पोलोनियम तक आपको कंसीडर करना है सब, राइट। नाउ अभी ये EO2 टाइप ऑक्साइड्स क्या है, कंसीडर ozone O3 and sulfur dioxide SO2, they are gases, right? Why selenium dioxide SeO2 is solid? समझ में आया। नाउ दे आर एसिडिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स, ठीक है। अब ये एसिडिक रहता है नेचर में, और जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, एसिड को फॉर्म करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, राइट, H2SO3, जो फर्दर आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी दे सकता है, राइट। नाउ SeO2 आपको जब वाटर में रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेलिनियस एसिड, H2SeO3, है कि नहीं। सो नाउ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TO2, ठीक है। नाउ SO2 is reducing while TO2 serves as an oxidizing agent, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है,
कि रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहाँ से डिक्रीज हो रही है? सल्फर से आपका टेरिलियम तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्फर है वो रेड्यूसिंग, जो सल्फर के साथ ऑक्साइड फॉर्म होगा आपका, वो क्या होगा? रेड्यूसिंग एजेंट रहेगा, राइट। वेरेस आप राइट हैंड साइड में जब जाओगे टेरिलियम की तरफ, तो आपका TO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज EO3 टाइप ऑक्साइड्स? ओके, तो EO3 टाइप्स ऑक्साइड में क्या है? SO3, SCO3, TO3 आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये सब क्या है? एसिडिक के नेचर में, राइट। सो नाउ दे डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ठीक है, तो जैसे ये भी आपका वाटर में डिसॉल्व होंगे तो एसिड फॉर्म हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल देना है हमको, तो SCO3 when dissolved in water it will give you H2SCO4 selenic acid, or TeO3 when dissolved in water it will give you H6TO6, that is your telluric acid. Okay, अंडरस्टूड। तो आप EO2 EO3 टाइप एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में और एग्जाम्पल्स दे देना। ओके, वेरी सिंपल। नाउ ग्रुप 17। ठीक है, सो नाउ ग्रुप 17 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 form many oxides with oxygen but most of them are unstable। ठीक है, अब क्योंकि ग्रुप 17 क्या है? हेलोजन से, राइट। तो ये क्या है? जो भी ऑक्साइड फॉर्म करेंगे वो अनस्टेबल रहेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हो, फ्लोरीन है। Fluorine forms two oxides OF2 and O2F2, right? So, however, only the OF2 is thermally stable at 298 Kelvin। ठीक है, OF2 क्या है? स्टेबल है, बट वो क्या है? थर्मली स्टेबल है। तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, कितना? 298 केल्विन, तो ही वो स्टेबल रह पाएगा, अदरवाइज नॉट। ओके, नाउ बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, अभी क्या है? O F2 और O2F2 दोनों भी क्या है? स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, राइट। नाउ O2F2 ऑक्सीडाइजेस plutonium to PuF6 and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल मालूम है ना आपको? न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यूज करते हैं, राइट। जो भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया भी हमें, राइट। तो जो प्लूटोनियम है, अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे O2F2 के साथ में, ठीक है, यही एक्सप्लेन किया इन्होंने यहाँ पे, क्या कि आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है प्लूटोनियम, तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे O2F2 से, तो आपका क्या होगा? प्लूटोनियम उसमें से हम लोग रिमूव कर लेंगे इजीली एज अ PuF6। ठीक है, समझ में आप लोगों को? Now chlorine oxidizes Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7, and these are highly reactive oxidizing agent and tend to explode। ठीक है, क्या है ये? हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। तो ये क्या? इजीली एक्सप्लोड भी हो सकता है। ठीक है, सो इट इज वेरी डेंजरस। Now ClO2 is used as bleaching agent for paper pulp and textile in water treatment plant। ठीक है, समझ में आप लोग को? जो Cl2 है वो हम लोग एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, राइट। नाउ ब्रोमीन के साथ क्या है? ब्रोमीन ऑक्साइड्स, that is Br2O, BrO2, BrO3 are the least stable halogen oxides। ओके, नाउ मिडिल रो एनोमली। मिडिल रो मीन्स आपका जो BrO2 वगैरह है, ये सब क्या है? आपका लीस्ट स्टेबल रहेगा, राइट। नाउ दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बट हम इसे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। नाउ आयोडीन ऑक्साइड्स दैट I2O4, I2O5 and I2O7 आर insoluble solids। ठीक है, ये सब insoluble solids है एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, हीट करोगे तो डिकम्पोज भी हो जाएंगे। सो I2O5 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को आपका एस्टिमेट करना है, यानी कि इफ यू हैव टू एस्टिमेट कार्बन मोनोऑक्साइड देन यू कैन यूज I2O5 because it is very good oxidizing agent, right? So now the higher oxidize of
हैलोजेंस आर मोर स्टेबल देन द लोअर वंस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हैलोजन के ऑक्साइड्स देखोगे तो जो हायर ऑक्साइड्स है वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे एज कंपेयर टू लोअर वंस, ठीक है। नाउ ग्रुप 18. Now, noble gas elements are chemically inert and do not directly react with oxygen. ठीक है, समझ में आप लोगों को? वो रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वो केमिकली इनर्ट है, यानी कि स्टेबल है वो। अंडरस्टूड? So it is sufficient for today. And one question which is repeatedly asked in exam. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये बहुत ही रिपीटेडली पूछा गया है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। ओके, क्या है क्वेश्चन? दैट H2O हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज H2T H2S डज नॉट डिस्पाइट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। वाई? ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, आपका जो H2 है वो उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग रहता है, ठीक है, यह हाइड्राइड्स में हमने अभी देखा था। और जबकि आपका H2T और H2S क्या रहता है, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होता है, जबकि दोनों भी क्या है, सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। क्यों ऐसा? ठीक है, तो चलो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। Now, this is attributed to high electronegativity of oxygen, which helps in the formation of hydrogen bond with it. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? क्या जब H2O रहता है उसमें क्या रहता है आपका, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, जो हेल्प करती है हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करने की, ठीक है। Now, hydrogen bonds are formed between highly electronegativity elements like fluorine, nitrogen, and oxygen and hydrogen. ठीक है? So, the more is the electronegativity of the element, the more will be the strength of the hydrogen bond formation. ठीक है? जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी एलिमेंट की, उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है। So now oxygen has a higher electronegativity as compared to sulfur and टेल्यूरियम, ठीक है। समझ में आप लोगों को? तो सल्फर टेल्यूरियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की है। सो सल्फर डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आप लोगों को? तो ये आपका एकदम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच।